बेटियां अब किसी से कम नहीं, कुछ ऐसा ही जलवा बिखेरी है। विक्रम के मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी अर्चना कुमारी ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा परिणाम में पूरे बिहार में 25वां रैंक लाकर एसडीएम पद के लिए चयनित हुई। इनके परिवार में खुशियों का माहौल है। अपनी सफलता पर अर्चना कुमारी काफी खुश है। इस वक्त मैं विक्रम में हूं और विक्रम में उस जगह जहां एक बच्ची बीपीएससी 64वीं परीक्षा में सफल रही है। पूरा परिवार कहा जाए तो एक साधारण से शिक्षक की पुत्री जिन्होंने अपना जलवा बिखेरी है और निश्चित रूप से ये विक्रम नहीं पूरे पटना जिला का नाम रोशन की है। पूरे पटना जिला की बेटी है ये और गौरवान्वित करने का की है पूरे पटना जिला को। तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त जो बीपीएससी परीक्षा में टॉप रैंक लाकर यानी 25वां रैंक लाकर एसडीएम पद पर चयनित हुई है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं अर्चना कुमारी से। सबसे पहले तो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने वो कर दिखाया जहां एक तरफ आज जो दकियानुसी समाज है जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और वैसी परिस्थिति में आप घर से निकलकर आपने वो मुकाम हासिल किया। शायद ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है आप। तो आपकी अध्ययन कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई स्कूली पढ़ाई मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर से हुई है। उसके बाद मैंने 12th तक पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल से की है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स की पढ़ाई मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से की है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप भी जानती हैं कि 2020 से लेकर 2021 मार्च 2020 मुझे भी याद है और ये 21 हुआ तो तमाम स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए और ये जो है शिक्षा का केंद्र जो होता है मूल रूप से शिक्षा का केंद्र विद्यार्थियों के लिए अहम होता है। ऐसी स्थिति में आपने अध्ययन का सिलसिला कैसे जारी रखी? मैंने ज़्यादातर अपनी जो तैयारी है वो सेल्फ स्टडी से ही की है और अगर मुझे कुछ हेल्प लेना रहता था तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां आप अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से ही हुई है। जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर एवरीवन स्टूडेंट। बिल्कुल, स्वाध्याय ही सबसे अच्छा साधन होता है शिक्षा के लिए। तो एक सवाल और है, चूँकि आप इस पद पर चयनित हुई हैं तो आप कितना गौरवान्वित महसूस करेगी? बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब मैं अपने माता पिता और अपने परिवार को अब सबको खुश देख रही हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो खुशी दुगनी हो जा रही है सबको देख करके, तो अच्छा लग रहा है। अब तो आप चयनित हो चुकी हैं, सेवा भी देंगी। तो आप चूँकि अब विधिवत रूप से अगर आप ज्वाइन करेंगी अपने और दफ्तर में जाएंगी तो आपकी पहली प्राथमिकता, चूँकि आज ऐसा देखा जा रहा है कि पद पर तो चले जाते हैं लेकिन वो अक्सर वो जनता जो है उस जनता के हित को जो है उसको अनदेखी करते हैं और ऐसे प्राधिकारी पर आप चयनित हुई हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? मेरा चयन ही पब्लिक सर्वेंट के रूप में हुआ है तो पब्लिक के लिए हमेशा ही मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा मेरे ऑफिस का। और इस पद के साथ जितनी भी जिम्मेवारियां मेरे साथ आई हैं मैं उसको बखूबी निभाऊंगी और अच्छा करूंगी सबके लिए। बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये। प्रशासनिक प्राधिकारी का जो जॉब होता है बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। उसको बहुत फेस करना पड़ता है जनता के लिए, नेताओं के बीच में रहकर, सामाजिक जो हमारा जो दायरा है उस दायरे में रहकर आप इसको कैसे निर्वहन करेंगी? चैलेंजेस बचपन से ही पसंद है मुझे, तो इससे मुझे डरना नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स है तो उस शुरू से ही मुझे लड़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। और बाकी नेता और समाज की बात है तो इन सभी सोचों को तो ही दूर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इस समाज से ऊपर उठ करके लोगों के लिए कुछ करने के लिए आई हूँ। तो अच्छा ही करूँगी आगे। इस सब चीज़ों से मेरे सर्विस पे कोई असर नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो
यही है। आप सफलता प्राप्त की, निश्चित रूप से पूरे घर परिवार को देखते हुए ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है कि पूरा घर परिवार को संभालते हुए जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, तो ये सारे जो मुकाम है, जो आपने हासिल किया है, इसकी सफलता का श्रेय आप मुख्य रूप से किन को देना चाहती हैं? जी, मेरी सफलता का श्रेय तो ईश्वर है, और उसके बाद ईश्वर समान मेरे माता पिता, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ वो भी हैं, और मेरा हस्बैंड, एंड बाकी सारा मेरा परिवार हमेशा ही मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में है मेरी बेटी। बहुत खुशी है, और उसको हमको सबसे ज़्यादा प्रेरणा है कि मेरी बेटी भी उससे जैसा बने, आगे पढ़े, हम यही चाहते हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं तो कहते फूले नहीं समा रहा, हमारी गला रूंध रहा है इस खुशी से। मैंने जितना प्रयास किया अपनी बच्चियों के लिए, उतना बच्चे के लिए नहीं किया। सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। बच्चा तो अपने से बच्चा था, सब कुछ किया, लेकिन मैंने बच्चियों के लिए बहुत प्रयास किया, पढ़ाया, जैसे बना, और उसमें मैं एकदम तल्लीन हो जाता था। बहुत शौक से पोसली, पढ़ाईली, बहुत आशा आज पूरा हो गई। खुश हैं आप? हाँ, खूब खुश हैं। अपनी बहन के लिए एक ख्वाब देखे हम लोग, जो आज पूरा हुआ, और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। घर परिवार गांव सब लोग बहुत खुश हुए। पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है यहाँ, और इन सभी लोगों का कहना है कि हमने जो सेक्रीफाइस किया, अपने खुशियों को बलिदान किया, और खुशी का बलिदान इसलिए कि ये जो छोटी बहन इनकी है अर्चना कुमारी, ये अपने मुकाम हासिल करे, तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है बहन का भी। तो आइए, मेरे साथ इनके भाई भी जुड़े हुए हैं, आइए इनके भाई से भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि चूँकि ये सर्विस में है, बैंक ऑफ बड़ौदा बक्सर में है, तो मैं इनसे भी जानता हूँ। छोटी बहन है आपकी, बहुत प्यारी है जी। कितना गर्व करते हैं आप? बहुत प्रसन्नता होती है, और हम लोग तो जैसा पापा बता रहे थे, कभी बहन के रूप में उसको नहीं, हमेशा भाई के रूप में वो रही है, और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरता गया है कि उसके पढ़ाई में कोई कमी हो। जैसा भी हर तरह का सपोर्ट उसको दिया गया, और अपने चॉइस से बेस्ट संस्थान, बेस्ट जगह पे वो पढ़ी है हमेशा, और इस मामले में वो जिद्दी थी, ये मामले में कंप्रोमाइज़ वो नहीं करती थी। और मेरा तो बस ये है कि मैंने उसको, चूँकि मैं भी सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, उन लोगों के संपर्क में रहा हूँ दिल्ली में तैयारी के क्रम में, तो सिर्फ मैंने उसको एक ख्वाब दिखाया कि अगर करना है, कुछ बनना है, तो ये जॉब है, नहीं तो और सब तो जॉब है ही, लेकिन अगर पद और प्रतिष्ठा की चाह है तो सिर्फ यही जॉब है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने सरकार से मॉर्निंग वॉकर के लिए लॉकडाउन में गांधी मैदान सहित अन्य पार्कों और जू में लोगों को सुबह टहलने की छूट देने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि शुगर जैसी आम बीमारी वालों को रोज टहलना जरूरी है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ में काफी दिक्कत हो रही है। मेरा अनुरोध होगा कि छूट में गांधी मैदान को सम्मिलित करें, और इस तरह के पार्क को भी सम्मिलित करें, जहां हर दिन सुबह में लोग बड़े पैमाने पर आ करके स्वास्थ्य लाभ करते हैं, और बहुत परेशानी हो रही है बीमारी पेशेंट को। मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी का आप इस पर विचार करिएगा, शासन विचार करेगी, और गांधी मैदान सहित सभी मैदानों को खोलने का काम करेगी जो पार्क के रूप में इस्तेमाल होता है। नगर पंचायत मनेर के मोहल्ला निवासी मोहम्मद मोबिन की पुत्री जेबा मोबिन ने अपने पहले प्रयास में ही बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। बताते चले कि मोहम्मद मोबिन एक शिक्षक है और उनके 2 संतान, एक पुत्री और एक पुत्र है। पुत्री बड़ी है और बचपन से ही मेधावी रही है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी अपने विद्यालय की टॉपर छात्रा रही है। जेबा अपने परिणाम से असंतुष्ट परंतु खुश है। जेबा ने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों के भीतर धैर्य और निरंतरता होनी चाहिए, तब जाकर ही सफलता प्राप्त होगी। सर, ये ईश्वर की दया है मुझ पर, और साथ में मेरे मम्मी पापा की परिश्रम का एक फल है मुझे मिला है। हालांकि मैं अपने इस रिजल्ट से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हूँ,
मुझे अपने ये प्रथम प्रयास था, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रथम प्रयास में सफलता मिल गई। प्रथम बार इंटरव्यू दिया और सफलता मिली, लेकिन हालांकि आगे भी मैं प्रयास करती रहूँगी। यूपीएससी का भी सपना है मेरा। अभी फिलहाल मैंने 65 दे रखा है, उसका भी रिज़ल्ट पेंडिंग में है। इंशाल्लाह आगे के रिज़ल्ट में अच्छे रैंक की प्राप्ति होगी, मुझे यही उम्मीद करती हूँ। और अभी मुझे जो पद मिला है उसको मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, कर्तव्य निष्ठा से पालन करूँगी उसका। धन्यवाद। पिता ने बताया कि मैं एक शिक्षक हूं और हमारे विद्यालय, समाज या अपना बच्चा यदि बेहतर करता है तो मुझे खुशी मिलती है। मैं इस रिजल्ट से तो बहुत खुश हूँ और मैं एक शिक्षक तो हूँ, पेशे से शिक्षक हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे हैं या मैं मेरे शिक्षक बंधुओं के बच्चे हैं या समाज के बच्चे हों, सब मेरे लिए बच्चे हैं और सब माने सफल इस तरह से हों तो हमको ज़्यादा खुशी और मिलेगी और ज़्यादा खुशी मिलने भी चाहिए। मैं इस तरह से बहुत खुश हूँ। पूर्वी चंपारण में तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन के हेडक्वार्टर के लिए जमीन चयन हेतु जिलाधिकारी के द्वारा चकिया प्रखंड के कोरिया गांव में कृषि विभाग के कृषि फॉर्म जमीन का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता है। यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव कोऑपरेटिव विभाग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के उपरांत निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विदित हो कि तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन में 8 जिले मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सीवान, गोपालगंज सम्मिलित है, जिसका केंद्र मोतिहारी है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये तिरहुत वेजिटेबल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, उसके तहत जो भी सब्जियाँ आएगी, फल आएंगे, उनके लिए अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि प्रोसेसिंग का यूनिट होता है, प्री कूलिंग का होता है, कूलिंग का, राइपनिंग चैम्बर होता है। प्रोसेसिंग में भी अलग अलग प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग और वेजिटेबल का प्रोसेसिंग अलग है। और इसी को प्रोसेस करके उनका लाइफ बढ़ा के जो है हम लोग जो है इसको रिटेल आउटलेट में इनके भेजेंगे। ये सहकारिता विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत ये कार्य योजना है और ये रिटेल में जब जाएगा शहरी, इसमें उनके छोटे छोटे आउटलेट्स रहेंगे। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में वगैरह सफल है या मदर डेयरी है, उसी तरह इनके आउटलेट रहेंगे जहाँ पे लो कॉस्ट में किसानों की सब्जी, फल इत्यादि जो है इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि ये सहकारिता विभाग के द्वारा क्रियान्वित है और बेसिक सहकारिता का उद्देश्य ही होता है कि प्रॉफिट कम लेकिन वेलफेयर ज़्यादा। तो किसानों के वेलफेयर के लिए अभी इनके लगभग 5000 प्लस सदस्य जुड़े हुए हैं किसान। तो सीधे फार्म टू कंज्यूमर ये इनका चयन रहेगा। तो एक तो है कि वेजिटेबल का लॉस नहीं होगा, दूसरी बात है कि किसानों को सीधे प्राइस मिलेगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पूरे बिहार में जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत गया के फल्गु नदी में जल सत्याग्रह के अवसर पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि लगातार सेवादार की रिहाई को लेकर पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही है। पप्पू यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेवादार को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना। तमाम लोकतंत्र के आंदोलन के माध्यम से, लोकतंत्र में आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से मांग करने आए हैं। आज हम लोग गया जी के इस फल्गु में आज हम लोग हैं और यहाँ से जल सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि अविलंब आदरणीय पप्पू यादव को रिहा करो और एम्बुलेंस चोर भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी को अविलंब सरकार गिरफ्तार करे। नहीं तो इस लॉकडाउन के बाद पूरे बिहार प्रदेश में जन अधिकार पार्टी, युवा परिषद, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आकर इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। गया पुलिस ने फिरौती के लिए अपहृत 2 युवक को सकुशल बरामद कर कामयाबी हासिल की है, जिनमें 3 अपहरणकर्ता कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर कांड का उद्भेदन किया गया है। उक्त बातें एसएसपी आदित्य कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मायापुर के रहने वाले धनंजय सिंह
के पुत्र सौरभ कुमार एवं उसका दोस्त चंदन कुमार को अपहरण कर इन लोगों के पास रहे मोबाइल से ही 2.5 लाख रुपए के फिरौती की मांग अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी देने के बाद परिवार वाले ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया था। 3 लोगों की अब तक इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों में जो नाम है इसमें कारू सिंह है, ये छुटकी डेला का रहने वाला है, एक रोशन पासवान है, ये 12 का रहने वाला है, एक चंदन कुमार है मायापुर थाना फतेहपुर का रहने वाला है। इसमें जो कारू सिंह है ये आदतन अपराधी है, पूर्व में भी इसने किडनैपिंग के केस में गया था और लूट के केस में भी ये गया है। मुफस्सिल में भी इसके विरुद्ध केस दर्ज है, आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज है और इसमें इन लोगों ने जो फिरौती की रकम थी वो 5 लाख से शुरू करके 2.5 लाख रुपए की फिरौती जो थी इन लोगों ने मांगी थी। इसमें केस दर्ज करते हुए इनकी बरामदगी करी गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसमें SDPO वजीरगंज थे, पंकज कुमार थानाध्यक्ष मुफस्सिल थे, उपेंद्र बुनियादगंज थानादार थे, मुफस्सिल थाना से और लोग थे, SIU थे, DIU के प्रभारी थे अपनी टीम के साथ और साथ में SHO फतेहपुर। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूरी रात भर इसमें कार्य किया और इन लोगों को अलग अलग जगह से पकड़कर दबाव जब बनाया तो इन लोगों को रिकवर किया है बाकायदा। बेगूसराय में कुएं में गिरने से जहां एक मां और बेटी की मौत हो गई, वहीं मृतक महिला के पुत्र को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। हालांकि इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने पारिवारिक कलह में खुदकुशी की या फिर यह कोई हादसा है। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहांपुर की है। दिमाग अगर कुछ गड़बड़ है, हाँ, आ बच्चा आइले वो पानी पुनी ले, हाँ, तो बच्चा अथी ने महिला ने जो लटकल है, आ लटकला के बाद ने बच्चा वो देखलक कि कूदे तो बच्चों गिर गए आ वो घटना महिला विचित्र थी, हाँ, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, हाँ, कुएं पे उसका बच्चा आया पानी लेने के लिए, महिला भी साथ में थी, तो बच्चा लगभग कुआं में कुआं जब ऊपरी फंस होता है, हाँ, ऊपर चढ़ करके नीचे कूद गया और बच्चा को बचाने के क्रम में औरत भी नीचे चली गई। जमुई शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक ने जमुई लोकसभा के लोजपा सांसद चिराग पासवान को क्षेत्र से लापता बताया है। साथ ही लगाए गए बैनर एवं पोस्टर में लोजपा सांसद चिराग पासवान को ढूंढने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाने की भी घोषणा की गई है। लगाए गए बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेट ने लोजपा सांसद से सवाल किया है, जिसमें कहा गया है कि क्या आप सिर्फ चुनाव ही लड़ेंगे या कोरोना महामारी जैसे समय में जमुई की माटी का कर्ज भी उतारेंगे। देखिए भैया, जो जमुई लोक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है 17 से 18 लाख मतदाता हैं और 17-18 लाख मतदाताओं की जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है और ये मत देके लोगों ने जिम्मेदारी दी है चिराग पासवान, लेकिन आज जिम्मेदारी से चिराग पासवान भाग रहे हैं। पिछले लगभग 6 महीने से इस संसदीय क्षेत्र से कि जनता को दर्शन तक नहीं दिए हैं, खास करके इस कोरोना काल में वो गायब हैं, लापता है। और इसी लापता कहाँ लापता हैं इसको खोजने के लिए हम लोगों ने पोस्टरबाजी किया है ताकि वो उनको पता चल सके कि जमुई में इस तरह के मुद्दे हैं और वो जमुई की जनता को दर्शन दें। अब बैनर में लिखे हैं कि सिर्फ चुनाव ही लड़ेंगे या कुछ करेंगे। हाँ, ये सही बात है कि जब चुनाव के समय आते हैं तो बरसाती मेढक की तरह बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं, चुनाव जीत के जब जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है क्षेत्र की जनता का कोई अस्तित्व भी नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और विषम परिस्थितियों में आज जब कोरोना जैसे आपदा में जमुई की जनता का क्या हाल है, क्या होने वाला है, इसको देखने के लिए माननीय सांसद कहीं से उपस्थित नहीं हुए। हाँ, मैंने इनाम कहा को उचित इनाम दिया जाएगा अगर उनकी जो पता बताएंगे कहाँ पर है, नहीं कैसे है। तो प्रदीप कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेट। दीपनगर थाना इलाके के NH-20 सकरौल गांव के समीप अनियंत्रित बाइक की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोग जख्मी हो गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि योगेंद्र यादव अपने पुत्र मनीष के साथ खेत से घर लौट रहा था। इसी बीच सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार ने दोनों में जबरदस्त
टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दीपानंद थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए को बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई, जहां चिकित्सक ने योगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि दोनों बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दी गई है। पिताजी रोड से पार हो रहे थे तो दोनों भाई आ रहे थे, तो उसे बाइक वाला आया, बहुत स्पीड में मार दिया। अपाची गाड़ी था। अच्छा, कहाँ पर घटना घटा? ये सकरौल गांव में। क्या नाम है इनका? जोगिंदर यादव। आपका क्या नाम है? बलिराज कुमार। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग अब दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। यही कारण है कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर आंदोलन पर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रहुई प्रखंड के मोरा तालाब धाम पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा जल सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जल सत्याग्रह कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए जाप नेता मनीष यादव ने कहा कि अविलंब जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को रिहा किया जाए। अरे पप्पू यादव मत घबराना, जनता तेरे साथ है। हम लोग की मांग है कि अविलंब पप्पू यादव को रिहा किया जाए। जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के एक साजिश के तहत जेल में कैद करके रखा है, जो 24 घंटा गरीबों की मदद करने में लगे हुए थे, और दूसरी ओर एम्बुलेंस चोर जो अपने घर में 39 सब लोग छिपा कर रखे हुए आज खुलेआम वो बाहर घूम रहा है। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी पप्पू यादव का विलंब रिहा किया जाए और जो एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूढ़ी है उसको गिरफ्तार किया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के 64वीं की फाइनल रिजल्ट में बिहार के अलग अलग जिलों से कुल 1454 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने रिजल्ट निकाला, जिसमें राजधानी पटना से सटे पटना सिटी अनुमंडल के दनियावां प्रखंड स्थित सुदूर देहाती क्षेत्र मुस्तफापुर गांव के रहने वाले गौरव कुमार है, जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब और गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद गांव में रहकर बिहार लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकालकर एक नई मिसाल पेश किया है। गौरव अपनी मेहनत और लगन से बिना कोई संसाधन के गांव में रहकर 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकाल लिया है। हालांकि एग्जाम में कुल 1454 छात्रों का चयन में गौरव को 1337 रैंक में सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला है। रैंक भले ही ज्यादा हो, परंतु गांव में होली दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है। और उसके बाद सर हमने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और 2018 में सर 64 बीपीएससी का वैकेंसी आया था, तो उसमें हमारा प्रीलिम्स हुआ और सर पूरे लगन के साथ हमने तैयारी की, तो आज सर उसका परिणाम आया हमारा और बहुत खुशी का माहौल है सर। क्या सरकारी स्कूल में आप पढ़ाई की है, क्या प्राइवेट स्कूल का भी चाहे कि अच्छी शिक्षा मिल सके? हाँ, बचपन से तो सपना रहा था सर कि निजी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे माता पिता उतने सक्षम नहीं थे कि उतने अफोर्ड कर पाते, तो इसलिए सर हमने सरकारी स्कूल में ही हमने पढ़ा है। और हमारे सर 2 भाई हैं और 1 बहन है, और वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं सर। एक भाई तो ग्रेजुएशन कर रहा है और एक हमारी बहन है जो दनियामा हाई स्कूल से पढ़ रही है। क्या बाकी लोगों को क्या से प्रेरणा देंगे आप? सर बाकी लोगों के लिए यही प्रेरणा है कि अगर पूरे लगन और पूरे मेहनत के साथ पूरे नियमितता के साथ अगर तैयारी की जाए तो कोई भी मंजिल जो है वो कठिन नहीं है सर, आसानी से उसको किया जा सकता है, कम संसाधन में भी। जी बिल्कुल सर। आपका बेटा बीपीएससी निकाल लिया है जी। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है। उम्मीद था आपको? जी पूरा उम्मीद था जी। बेटा निकाल लेगा जी। बहन क्या सीख रही हो? आपका भाई निकल गया है, आप क्या आप भी चाहोगे कि निकले? यस। पढ़ाई कर रही हो? यस। कहाँ कर रही हो पढ़ाई? दनियामा हाई स्कूल में इंटर फाइनल हो चुका है। आपकी स्थिति तो घर देख कर ही लगा, किस तरह आपको क्या सोचे थे बच्चों की पढ़ाई के लेकर? बच्चों की पढ़ाई के प्रति हमारी सोच थी कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सोच रहे थे कि यूपीएससी कंप्लीट करता, चूँकि पहले जो है ये बीटेक भी करना चाह रहा था, लेकिन बढ़िया रैंक इसका नहीं आया, न बढ़िया कॉलेज मिलता, तो हम सोचे कि इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, सब पैसा बेकार चल जाएगा, लोन वगैरह लेंगे तो हम इसको 5-6 महीना छोड़ दिए पढ़ने के लिए कि कुछ अब डिसीजन करो जिसमें हम कुछ कर सकें। तो फिर है जो कहा कि हम पूछे कि यूपीएससी तैयारी करेगा कमीशन के, तो कि हाँ करेंगे। हम कि तो तब इसको पटना डेरा ले दे कि जाओ तैयारी करो, जो खर्चा होगा हम देंगे, चाहे जैसे भी हो।
तो उसमें भी जो है ये चला गया दिल्ली, वहाँ 5-6 महीना रहा। उसके बाद वहाँ पीटी का रिजल्ट आ गया 64वीं का, तो वहाँ से फिर भाग आया, फिर इसकी तैयारी में लग गया। एक सुदूर देहाती क्षेत्र में का खुशी देखने को मिल रहा है, और जैसा स्थिति देखने को मिल रहा है कि काफ़ी गरीब हैं और निकालने, क्या आप लोग को किस खुशी महसूस कर रहा है? शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि इतने सुदूर इलाके में अभाव में जीकर भी इस मुकाम को हासिल किया है, और इस मुकाम को हासिल करने के बाद इस पंचायत का जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं उस होनहार बालक को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पंचायत के वासियों की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अरिया प्रखंड के अरिया बस्ती पंचायत के भंगिया गांव के इस्लाम खान की पुत्री मासूमा खानम ने 64वीं बीपीएससी की फाइनल परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। जिला की पहली मुस्लिम लड़की है मासूमा, जिन्होंने पहले ही चांस में ये सफलता प्राप्त की है। आजाद नगर में अपनी मां और भाई के साथ एक भाड़े के मकान में रहने वाली मासूमा फिलहाल मिडिल स्कूल रजोखर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। इन्होंने बताया कि मेरी बुनियाद शिक्षा गर्ल्स आइडियल एकेडमी से हुई, फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की। पीजी करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निरंतर करती रही। उन्हें बीएड में बेहतर प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। एक मिनट बोलिए, दोबारा से बोलिए। मेरा नाम मासूमा खानम है। मैं चिकनी गरिया पंचायत अलहाद अब्दुल करीम की बहू हूँ, और मैंने 64 बीपीएससी में ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पर चयनित हुई हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फैमिली, जो मायका ससुराल, जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं, और मुजीब सर, मोहसिन सर और सीईओ राशिद हुसैन सर, इन लोगों के सपोर्ट से आज मैंने ये पोस्ट हासिल किया है। और मैं बता दूं कि और इससे भी अच्छा रैंक मैं नेक्स्ट टाइम लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस बार जो है मैं प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही थी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मैंने इंटरव्यू अटेंड किया है। और इस कामयाबी के पीछे किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहूंगी, स्पेशली अपनी बड़ी बहन शबिश्ता खानम को, अपनी अम्मी को, अपने भाई आजम खान को, और अपने हस्बैंड मोहम्मद एहतसाब आलम को, और अपनी सासू माँ को। और फैमिली मेंबर्स से अगर मैं दिगर जो लोगों की बात करूं, तो सीईओ राशिद हुसैन सर जो हज हाउस के, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि मैं सी सेक्शन हुआ था, तो मेरी बेबी जो 12 दिन की थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकती हो, गिव अप मत करो, तुम दे दो बेटा, अटेंड कर लो। और मैंने इंटरव्यू अटेंड किया। आज आप जो सफलता हासिल किए वो आपके सामने। लड़कियों को लेकर क्या पैगाम देंगे आप? मैं लड़कियों के लिए ये पैगाम दूंगी कि वो जो है, अगर उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई है तो वो गिव अप ना करें, ठीक है। वो एक लेसन ले हमसे, और जो भी मेरी तरह जो दूसरी लड़कियां या लड़के कामयाब हुए हैं, और अच्छा करने की कोशिश करें। और किसी भी सिचुएशन से हमें हार मारने की जरूरत नहीं है। अब रिसोर्सेज जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, घर बैठे आप गूगल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, वहाँ आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ें और अच्छा करें। बिहार के अररिया में बस स्टैंड स्थित होटल शिवलोक चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर 3 युवतियों, 3 महिलाओं समेत 5 पुरुष को गिरफ्तार किया है। होटल मालिक भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपियों से नकदी के अलावा आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गुप्त सूचना मिला था कि अररिया के विभिन्न होटलों में अवैध देह व्यापार चलता है। इस क्रम में पिछले दिनों भी एक होटल पैराडाइज में हम लोग छापामारी किए थे, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली थी। आज पुनः सूचना मिली थी कि होटल शिवलोक में अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस क्रम में महिला थाना अध्यक्ष रीता कुमारी, एसएचओ सुनील कुमार, टाउन थाना अध्यक्ष और मेरे द्वारा छापामारी किया गया। उस होटल में जब छापामारी किया गया है तो उसमें अवैध अनैतिक देह व्यापार में 6 महिला है जो बालिग है सभी, और 5 पुरुष जो है पकड़े गए हैं, जो विभिन्न अलग अलग कमरे में भी थे और आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है, उन सब की भी जब्ती सूची बनाई जा रही है और इन लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग खुलकर सहयोग करने लगे हैं। इसे लेकर विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों ने सहयोग का हाथ बढ़ा दिया है।
सभी अपने अपने स्तर से सहयोग करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन ने गरीबों के बीच खाद्य सामग्रियों, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कोरोना का दवा का किट, फिनाइल आदि का वितरण किया है। फाउंडेशन काफ़ी लंबे समय से कोविड के इस समय में लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ा है। उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना एलुमनी एसोसिएशन का सहयोग से चल रहा है। अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि ये मेडिकल किट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, ऐसे मेडिसिन जो आपको विटामिन सी, जिंक, D3, सैनिटाइजर, मास्क। तो उद्गम का ये मानना है कि जो अभी कोविड के प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ दो ही ढंग से रोके जा सकते हैं। एक तो मास्क हम लोग हर हालत में यूज़ करें, इसके लिए उद्गम ने एक 50,000 मास्क के वितरण का टारगेट रखा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड हम लोग का है कि सबों से अपील है कि वो हर हालत में वैक्सीन लगाएं। केवल यही दो चीज़ है जिसके माध्यम से कोविड को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी और किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे कि ये हम लोग स्पाइडोमीटर है। जिन पेशेंट्स को लंग्स में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स उनका वीक है, ऐसे लोगों को हम लोग ये पंचायत लेवल पे प्रोवाइड करेंगे। ये थर्मामीटर्स है जो हम लोग पंचायत लेवल पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये भाप की मशीन हुई जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आपने देखा होगा जो लगभग 150 हम लोगों ने खाने का किट बनाया है जो 1 महीने के लिए राशन है। ऐसे लोग जो कोविड के समय बहुत बुरी तरह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको उद्गम की तरफ से कुछ मदद कर सकें। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जब अस्पतालों में संसाधन की कमी हो गई और मरीज बेहाल होने लगे, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अब सरकार के मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले एक उद्यमी अपने पिता की स्मृति में सासाराम के सदर अस्पताल को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है ताकि आपात स्थिति में मरीजों को इसका फायदा मिल सके। बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से वातावरण में पाए जाने वाले हवा में से नाइट्रोजन तथा अन्य गैस को अलग कर ऑक्सीजन संग्रह किया जाता है। जी, मिस्टर नीलेश कुमार के द्वारा अपने पिता की स्मृति में इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ डोनेट किया है, जिसको हम लोग सहर्ष स्वीकार किए हैं। और इसी तरह से हम कहेंगे कि ये जो हमारे अस्पताल में जो कमी आती है खासकर कोविड को कॉम्बैट करने के लिए, तो अगर भी हमारे लोग सारे लोग इसी तरह से आगे आएँ और कुछ मदद करें तो हम लोग इसको ज़्यादा अच्छा माने। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हाँ, 7 oxygen concentrators have been donated to Sasaram Sadar Hospital in the memory of my father. I think सोचना यही है कि हर इंसान को कुछ न कुछ जितना बन पड़े करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के बिहार वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भावी जिला परिषद प्रत्याशी के द्वारा दशरथपुर, भलार सहित महादलित बस्ती में इस चिलचिलाती धूप में घूम घूम कर मास्क, साबुन, साथ ही महादलित बच्चों के बीच मास्क और बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के दिलों में जो डर का माहौल था उन्हें नकारते हुए लोगों से वैक्सीन लेने के लिए अपील भी की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लोगों के दिलों में वैक्सीन के प्रति भय है, उसे दिल से निकाल दीजिए, वैक्सीन ले, मास्क लगाएं। देखिए, बिहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तमाम गरीबों को मास्क, साबुन, सैनिटाइज, बिस्किट काफ़ी हम लोग वितरण कर रहे हैं। काफ़ी जगह करना भी है और हमारे यहाँ जहाँ गरीबी है, जहाँ मास्क नहीं पहुँच सकता है, सैनिटाइज नहीं पहुँच सकती है, साबुन नहीं पहुँच सकता है, इसलिए हम लोग बिहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर वितरण करवा रहे हैं। हम लोग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंसल्ला में सरेआम गोली चलने का मामला सामने आया है। इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक को सीने और दूसरे की पैर में गोली लगी है। दोनों सहोदर भाई बताए जाते हैं। जख्मी दयानंद यादव तथा शशिकांत यादव पंसल्ला निवासी गजाधर यादव के पुत्र हैं। परिजनों ने गांव के ही शशिकांत यादव और सतेंद्र यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। घटना तो घटा है, मेरा मिट्टी आ रहा था ट्रैक्टर से मिट्टी आ रहा था तो मेरा गाड़ी को अपने दरवाजे पे रोक दिया, बोला मैं गाड़ी जाने नहीं। मेरा भैया थे, भैया तो खोल दिया होगा ड्राइवर, तो गया
स्कूल गया तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, दारू पी रहा था हमारे दोस्त। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बराजगरनाथ पंचायत के चक मोहम्मद गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते 1 दर्जन घरों को आग अपने चपेट में ले लिया और 12 घर धू धू कर जल गया। आग की लपटें तेज होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना के दौरान बोचा के विधायक मुसाफिर पासवान और जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। अपने तरफ से करवा रहे हैं। हाँ, मैं अप्पू सिंह, यहाँ का मुखिया प्रत्याशी पति। अपने तरफ से हम दोनों टाइम खाना का व्यवस्था करवाए हैं। इस बार के प्रत्याशी है जी, इस बार का नया प्रत्याशी है। सरकारी खाना है कि आप अपने तरफ से? मेरे तरफ का है, मेरा निजी किचन चल रहा है। अच्छा, इसमें दोनों टाइम खाना का व्यवस्था है। सरकारी की जा रही है किसी संगठन की तरफ से, प्रत्याशी की तरफ से की जा रही है? सरकार के द्वारा जो है डीलर के माध्यम से भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। आपदा के समय में रहे थे भाई प्रत्याशी को हमको लोग करा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था। आपदा के समय में सरकार के द्वारा भोजन दिलाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी को अलॉट किया गया है, जिसमें राशन जो डीलर के माध्यम से आंगनवाड़ी के द्वारा खान पान की व्यवस्था की जाती है। क्या कुछ मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत है, वार्ड 8, गांव का नाम चक मोहम्मद। यहाँ हम लोग को 2 बजे रात को हम लोग को सूचना मिली है कि एक अवैध यहाँ पे आग लगा हुआ है। तो मेरे ससुर जी बोचा विधायक मुसाफिर पासवान जी, अजय अमर पासवान जी पहुँचे और यहाँ के ग्रामीण हमारे जनता सबके सहयोग से जल्दी से यहाँ पर जो आग के काबू पाया गया। बाद में जो अग्निशाला आई, जो भी हुआ मन अग्निशाला जल्दी से बुताया गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अभी जब तक जनता के जितना जो क्षति हुई है उतना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं और सरकारी मुआवजा जो था वो हम लोग दिलवाने का काम किए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया जी हुए, मुखिया पति जी उमेश शाह मुखिया जी। कितने लोगों को चेक दिए? 12 आदमी का चेक दिए हैं। 12 आदमी का घर जला है, 12 आदमी का हम लोग चेक दिए हैं और प्लास्टिक भी वितरण किए हैं। 9,800 रुपये का सरकारी अनुदान की राशि का प्रावधान है, जो हमारे द्वारा मुखिया जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद पॉलीथीन की व्यवस्था की गई है, खान पान की व्यवस्था तत्काल में किया गया है। बीपीएससी में सफलता का शानदार परचम लहराने वाली मोकामा टाल क्षेत्र के करा की बेटी रिमझिम गुड़िया का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। रिमझिम गुड़िया ने बीपीएससी की घोषित परीक्षा में 94वें रैंक प्राप्त कर करा गांव का नाम रोशन कर दिया। किसान अशोक चौधरी की प्रथम पुत्री रिमझिम गुड़िया ने मोकामा से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पटना में बीपीएससी की तैयारी की थी। करा गांव पहुंचते ही गांव की बेटी रिमझिम गुड़िया का ग्रामीणों ने मिठाई खिला और माला पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार ने भी शिरकत की और गांव की बेटी की सफलता पर खुशी का इजहार किया। कहना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखें और कठिन परिश्रम करें। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिस्थिति जैसा भी हो अपना संतुलन बनाए रखें और कंटिन्यू पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। किन किन लोगों का योगदान रहा तुम्हारे बीपीएससी पास करने में? माता पिता और शिक्षक का योगदान।